अगर मैं दंगल की आपसे बात करूंगा तो दंगल के बारे में ये बात बोलते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दंगल मूवी को थिएटर में देखा है। नाउ अंडरस्टैंड क्या मतलब है इस बात का। अगर वो मूवी 3 घंटे की थी, यानी 1 करोड़ लोगों ने अगर वो मूवी थिएटर में देखी है, यानी थिएटर में 3 करोड़ घंटे लोगों को इंगेज किया है उस पिक्चर ने। लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पीपल हैव टाइम बट मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर टाइम। या जब लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दे वांट एंटरटेनमेंट, दे वांट टाइम विद देयर फैमिली। अब आप देखो, जब भी आमिर खान की कोई मूवी आती है, आमिर खान ऑलवेज मेक्स मूवीज जो हम फैमिलीज के साथ जाके देख सकते हैं। यानी आमिर खान इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जिसमें हम लोग फैमिली के साथ जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वो मूवी देखते हुए हम कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज भी ले सकते हैं। यानी ही इज ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग। आमिर खान इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हॉकी को हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट क्रिकेट को ज्यादा क्यों प्रमोट करती है। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार जब मैं जीडी करता हूं, जीडी जब भी ऑर्गेनाइज होती है तो कई बार स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं, हम टॉपिक्स रखते हैं कि शुड क्रिकेट बी मेड अवर नेशनल गेम। इस पे भी कई बार लोगों का ये रिस्पॉन्स आता है कि नहीं सर, हमारा जो नेशनल गेम है वो प्रमोट होना चाहिए। बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्रिकेट इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, जब हम बात करते हैं विराट कोहली की, कई बार मेरे से भी कई बार लोगों ने बोला है कि मैं बार बार इन्हीं लोगों के एग्जाम्पल क्यों देता हूं। मेरा कोई पर्सनल इंटेंट नहीं है इन लोगों का एग्जाम्पल देने का, बट अगर मैं ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दूंगा, अगर मैं राफेल नडाल के, रॉजर फेडरर के एग्जाम्पल दूंगा, अगर मैं जोकोविच के एग्जाम्पल दूंगा, हैमिल्टन के एग्जाम्पल दूंगा, तो काफी सारे लोगों का सवाल ये आएगा, ये है कौन? ये अपने फील्ड के टॉप 0.1% लोग हैं। बट फिर भी सवाल ये है, इन्हें कितने लोग जानते हैं? और जितने लोग इन्हें जानते हैं वो भी, इन्होंने भी सिर्फ इनका नाम सुना है या इनको वो डिटेल में समझते हैं? सचिन तेंदुलकर की जब मैं बात करता हूं, जब मैं विराट कोहली का एग्जांपल देता हूं, इट इज नॉट अबाउट सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग, अगर मैं सचिन की बात करूं, अगर मैं उसके 22-25 साल के करियर की बात करूं, तो ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से लोग छुट्टियां लेकर, काम रोककर, शाम को बैठकर, फैमिली टाइम स्पेंड कर कर एक दूसरे के साथ रहते थे। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पापा मुझे ये बात बताया करते थे कि लिटरली लोग मैच चालू करते थे ये देखने के लिए कि सचिन खेल रहा या नहीं खेल रहा। अगर सचिन आउट हो गया तो वो टीवी बंद कर देते थे। यानी सचिन इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, सचिन इज अ हाउस होल्ड नेम, क्योंकि वो एक हाउस होल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लोगों के पास टाइम है बट लोगों को नहीं पता क्या करना है, या लोग किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हैं एंड दे डोंट नो हु टू फॉलो। लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाह रहे हैं, और एक व्यक्ति ऑलवेज मेक श्योर कि वो उन्हें मौका दे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, एंटरटेन करने का। दुनिया में हर बिजनेस जो बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, अगर मैं बात करूं, अभी एक बहुत बड़ा जो एक सेंसेशन के तौर पे जियो, रिलायंस जियो सामने आया। रिलायंस जियो ने कैसे स्टार्ट किया? रिलायंस जियो इस बात को जानता था, मैं इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल नहीं बनाऊंगा, मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझें। रिलायंस जियो ने क्या करने की कोशिश की? रिलायंस जियो जानता था कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसने जा रहा है जहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, और पैसा लेकर उन ब्रांड से कंपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सर्विसेज, अगर आप पैसा लोगे तो वैसे ही पार एक्सेलेंस चल रही है। आप एयरटेल, आप वोडाफोन, आप आइडिया जैसे ब्रांड्स के साथ पैसा लेकर कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल ऑलरेडी पेइंग टू दीज ब्रांड्स, तो फिर वो आपको क्यों पे करेंगे? तो रिलायंस जियो एक ऐसे मॉडल के साथ आया जहां पर उसने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया कम पैसा लेकर। इनिशियली तो उसने पैसा भी नहीं लिया। What he was trying to do is, अगर मैं बात करूं, जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब वो ब्रांड्स हैं जो या तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़े तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और या फिर वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टेस्ला मोटर्स की, अगर मैं बात करूं जो सोलर सिटी प्रोजेक्ट है, अगर मैं एलॉन मस्क की बात करूं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। टेस्ला इस बात को जानता है कि आने वाले टाइम में जिन रिसोर्सेज पर हम अभी रिलाय कर रहे हैं वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। यानी वो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली बहुत समय से एग्जिस्ट कर रही थी, पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने उस प्रॉब्लम को बहुत पहले रियलाइज कर लिया और सॉल्व करने की कोशिश कर दी, और उसी को कहीं ना कहीं हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो जब मैं बात करता हूं एक जॉब की, तो जॉब क्या है? जॉब इज एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
बिजनेस क्या है? बिजनेस इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फिगरिंग आउट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट येट, जो अभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर सामने नहीं है, बट एक एंटरप्रेन्योर जानता है कि वो एक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है और उसको दूर कर लेना चाहिए। जैसे जब मैं बात करता हूं फेसबुक की, आज फेसबुक के माध्यम से आप और मैं सब लोग जुड़े हुए हैं, पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। फेसबुक सिर्फ एक तरीके से सोशल इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता होता क्या करना है, वो यहां पर टाइम पास करता है आकर। वो व्यक्ति अपने थॉट शेयर करता है। वो व्यक्ति जो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना चाहता था पर वो कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि उसे उसके फ्रेंड्स मिले ही नहीं कहीं पर, फेसबुक ने उसे अगेन वो मीडियम दिया कि वो अपने 20 साल पुराने 30 साल पुराने दोस्तों से मिल सके। आज मैंने कोई चीज क्रिएट की, आज मेरी एक वॉइस है, बट मुझे पता नहीं है मैं उस वॉइस को कहां पर सामने रहूं। फेसबुक ने मुझे वो मीडियम दिया है। अगर आज मुझे इतने लोग लाइव देख पा रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, तो उसका रीजन है क्योंकि फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। फेसबुक रियलाइज्ड कि देयर इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता, बट क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उस वजह से काम बहुत बड़ा हो गया। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड।